छोटी लड़की ने अपनी बहन की तरफ देखा। मुझे नहीं चाहिए। उसकी बहन मुस्कुराई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसने हंसते हुए उसे छत से धक्का दे दिया। तुम इसी लायक हो। अंदर माँ और पिता साथ थे जब छोटी बेटी अंदर घुसी। मम्मी पापा, वह चौंक कर चिल्लाई। वे खड़े हो गए। क्या हुआ? पिता ने पूछा। अनीता छत से गिर गई, वह सिसकते हुए बोली। वे बाहर भागे और अनीता को जमीन पर देखा। माँ ने उसे गोद में उठाया जबकि पिता चिल्लाए, नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ। एक आदमी वहाँ से गुजरा लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। पीछे से जलने वाली बहन ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, आखिरकार ये खत्म हो गया। हॉस्पिटल में अनीता बेहोश पड़ी थी। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। शांत मेरा प्यार, उसकी माँ चिल्लाई। डॉक्टर, मदद करो। डॉक्टर और नर्स दौड़कर अंदर आए। शीशे के पीछे से छोटी बहन शैतानी से मुस्कुराई। अनीता ने फुसफुसाने की कोशिश की, मेरी बहन। उसने मुझे धक्का दिया लेकिन उसकी माँ समझ नहीं पाई। शांत हो जाओ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। शीशे के पीछे जलने वाली बहन मुस्कुराई। आखिरकार मैं अकेली रह जाऊंगी। बाद में वह गुड़ियों से केली खिलखिलाई। जल्द ही मैं अकेली रह जाऊंगी। माता पिता वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर झुकी हुई आंखों से आए। हमने कोशिश की लेकिन वह नहीं बची। माँ चिल्लाई, नहीं, और दुख में गिर पड़ी। पिता भी टूट गए। अपने कमरे में वापस जलने वाली बहन ने एक गुड़िया का सिर मरोड़ दिया। घर पर पिता गुस्से से बोले, ये तुम्हारी गलती है। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और अब हमारी बेटी चली गई। माँ रोई, नहीं, वह भी मेरी बच्ची थी। जलने वाली बहन बीच में आए, लेकिन पापा, मैं अभी भी यही हूँ। उसके पिता ने गुस्से से देखा। हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम कभी नहीं समझोगी। वह और उनकी पत्नी उसे नजरअंदाज करते हुए साथ बैठे रहे। बाद में माँ अनीता की फोटो पकड़े रो पड़ी। पिता अंदर आए, उसे छीन लिया और नीचे फेंक दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। रोते हुए उसने फिर से फोन उठाया। मेरी कोई गलती नहीं है, जलने वाली बहन ने प्यार से कहा। रो मत मॉम, मैं यहाँ हूँ। उसके पिता ने अपनी पत्नी को चुप कराया। बस, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। जलने वाली लड़की चिल्लाई, लेकिन डैड, मैं भी आपकी बेटी हूँ। बस लोलिता, वह चिल्लाया, अपनी पत्नी को दूर खींचते हुए। गुस्से में वह चिल्लाए, देखो अब क्या होता है। अनीता की कब्र पर माता पिता दुखी थे। अचानक लोलिता बंदूक लेकर प्रकट हुई। मुझे माफ कर दो डैड, उसने कहा और गोली चला दी। पिता गिर गए। माँ चीखी। लोलिता ने उस पर बंदूक तान दी। क्या तुम्हारे माता पिता थे? माँ ने विनती की। हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा मत करो। लोलिता डर गई, कांप गई। मैंने क्या किया है? मुझे माफ कर दो। उसने बंदूक गिरा दी और भाग गई। अचानक पिता जिंदा दिखाई दिए। उनकी पत्नी ने उन्हें गले लगा लिया। मेरे प्यार, तुम ठीक हो? उसने एक नेकलेस दिखाया। अनीता के नेकलेस ने मुझे बचा लिया। जल्द ही अनीता एक अजनबी के साथ लौटी। वह मुस्कुराए और अपने पिता को एक गिफ्ट दिया। लेकिन लोलिता को जलन होने लगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, काश तुम कभी पैदा ही न हुए होते। वह गुस्से में चली गई। पिता गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनीता ने धीरे से कहा। डैड, मुझे उससे डर लगता है। उन्होंने उसके कपड़े पकड़े। थोड़ी देर बाद लोलिता सड़क पर दौड़ी और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसके माता पिता डर के मारे वहां पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे चिल्लाए। ड्राइवर अपनी कार पर एक मैसेज छोड़कर भाग गया। घर के कैमरे चेक किए। हॉस्पिटल में लोलिता ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो मॉम, मुझे जलन हो रही थी। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। माँ सिसकते हुए बोली, नहीं, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें काफी प्यार नहीं दिया। पिता गुस्से में अंदर आए। तुम्हारी वजह से अनीता को तकलीफ हुई। उन्होंने एक वीडियो दिखाया। उसमें एक आदमी अनीता को कंबल में पकड़े हुए दिख रहा था। जब लोलिता ने उसे धक्का दिया तो अनीता ने उससे मदद की भीख मांगी और उसने उसकी बहन को एक्सपोज करने के प्लान में उसकी मदद की। लोलिता रोई, मुझे माफ करना मॉम, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसी समय अनीता उस अजनबी के साथ अंदर आए और उसे गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बहन। उनके माता पिता शौक में देख रहे थे, लेकिन लोलिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़े दौड़े आए और उन्हें बाहर भेज दिया। आखिरी सीन में अनीता और उसके माता पिता लोलिता की कब्र पर खड़े थे। अनीता ने एक गिफ्ट नीचे रखा। महीने हो गए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें समझती हूँ। जैसे ही वे चले गए, लोलिता की आत्मा ने फुसफुसाया, मैं स्वर्ग से तुम पर नजर रख रही हूँ। वह अजनबी जिसने कभी अनीता को बचाया था, पास ही खड़ा था।